हेलो स्टूडेंट्स। बीटी बाइनोमियल थ्योरम आज हम इस पर बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ एक फॉर्मूलाज बता दूं। जैसे हम लोग ने ये कभी ना कभी किसी क्लास में जरूर पढ़ा था, फॉर्मूला एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं, चर एक्स और वाई। तो इसमें दो टर्म है एक्स और वाई, इसलिए हम इसे बाइनोमियल कहेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें तीन टर्म होंगे, लेकिन हम उन्हें भी दो टर्म में बना के उसे हम बाइनोमियल में कहेंगे। तो बाइनोमियल का सीधा सा मतलब है जो एक्स प्लस ए का फॉर्म में हो, मतलब एक्स प्लस ए इस तरह की फॉर्म में हो, या ए माइनस एक्स। तो ये दोनों दो टर्म यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसे बाइनोमियल कह रहे हैं। पावर, इसके ऊपर पावर एन होगी, इसके ऊपर भी पावर एन होगी। ये पावर एन पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, इसे आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। और एक और इसके साथ में x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। एक और लिखते हैं जिससे हमें थोड़ा और आइडिया हो जाए। एक्स प्लस वाई होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² एंड प्लस वाई क्यूब। अगर क्लोजली इन तीनों फॉर्मूलाज को देखा जाए जो हमने पढ़े हैं, तो आप देखेंगे कि इन सभी में जो पहला वेरिएबल x, इसकी जो पावर है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले पावर 2 थी, फिर यहाँ पावर 1 हुई, एट द लास्ट पावर जाके फिनिश हो गई। सेक्शन दूसरे में भी देखें तो यहाँ पर भी पावर मैक्सिमम पहले 2 है, फिर 1 है, और एट द लास्ट जाके 0 हो गई। दोनों में जो सेकंड वेरिएबल है y, उसकी पावर धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। यहाँ y पावर 0 है, सेकंड टर्म में y पावर 1 है, एंड द थर्ड टर्म y पावर मैक्सिमम है। थर्ड वाली जो पावर है उस पर भी आप देखें, सबसे पहले x पावर 3 है, उसके बाद x पावर एक कम हुई है, फिर y पावर 1, फिर x पावर एक और कम हुई, मतलब और y पावर एक और बढ़ी, और एट द लास्ट x पावर 0 और y मैक्सिमम पावर के साथ है। तो अगर आप एक बेसिक कंक्लूजन यहाँ से निकालें, तो बेसिक कंक्लूजन ये निकलता है यहाँ से कि इन द केस अगर x प्लस वाई पावर 4 अगर आपको लिखना हो, तो वो होगा x पावर 4 फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस x पावर 3 एंड y। x पावर धीरे धीरे कम होगी, y पावर बढ़ती हुई जाएगी, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब एंड प्लस वाई टू द पावर 4। ये इसका बेसिक, ये जो है हमने लिख लिया इसका फॉर्मेट, ये इसका बेसिक फॉर्मेट है। अब यहाँ जो नंबर होते हैं, जो यहाँ हमें एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, जैसे ये इस प्लेस पर, इस प्लेस पर, इस प्लेस पर, और इस प्लेस पर, यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड, इन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये हमारे कोफिशिएंट है, हिंदी में हम कहते हैं इन्हें गुणांक। इन गुणांक को लगाने के लिए हमारे पास दो मेथड हम लोग यूज करेंगे। पहला मेथड हम लोग यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं एनसीआर, और दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल मेथड। सो एनसीआर मींस कोफिशिएंट के लिए, कोफिशिएंट के लिए हम एनसीआर मेथड यूज करेंगे। एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, एंड फैक्टोरियल एन माइनस आर। सो मैं कोफिशिएंट लिख रहा हूं यहाँ। सबसे पहला कोफिशिएंट हमारे पास होगा जो सबसे पहली पोजीशन पर लिखा जाएगा, दैट इज एन सी आर। और इस समय एन की जो वैल्यू है वो है पावर, और पावर है हमारे पास 4। सो फर्स्ट हुआ हमारे पास 4c1, 4c2, सॉरी 4c0, 4c1 एंड 4c2, 4c3, और ये हुआ 4c4। सो 4c0 से स्टार्ट हमने लिया था। इसे मैं सही से लिख दूं जरा। हाँ, ये हमने लिखा 4c0, 4c1 एंड 4c2। तो ये हमारे कोफिशिएंट हो गए 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4। और इन्हें हम इन फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं 4c0 लिखा हूं,
तो 4c0 होगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल 4 माइनस 0 दैट इक्वल टू 1। एंड 4c1 होगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल 3 दैट इक्वल टू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, सो इट विल बी इक्वल टू 4। सो यहाँ से हमें 4c0 का वैल्यू मिला 1, 4c1 का वैल्यू 4 एंड 4c2 का वैल्यू निकालेंगे हम, इसी तरह 4c3 का और 4c4 का। तो इस मेथड को हम इसके कोफिशिएंट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ इसे लिखने का। आइए देखें अब इसका जनरल फॉर्म लिखें हम। सो जनरल फॉर्म हमें मिलेगा x प्लस वाई पावर n, सो दैट इक्वल टू nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n minus 1 into y, nc2 x to the power n minus 2 into y to the power 2, nc3 x to the power n minus 3 into y to the power 3, and so on, ncn x to the power n minus n and y to the power n। ऑब्वियस है कि ये जो लास्ट टर्म है हमारा, ये एन सी एक्स पावर एन माइनस एन, इसकी वैल्यू एन माइनस एन 0, तो ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू पावर 0 मतलब 1 मिलेगा। तो इसे फाइनली हम इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं कि एन सी 0 का वैल्यू आप रखें, इसका वैल्यू एन सी 1 का वैल्यू रखें, तो यहाँ से आपको इनके ये एक्सपेंशन मिल जाएगी। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये जो पहला टर्म है ये हमारा फर्स्ट टर्म है जिसे हम T1 कहेंगे। ये हमारा सेकंड टर्म जिसे हम T2 कहेंगे, और ये हमारा जो है थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म को थोड़ा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इससे आपको समझ में आए कि आपका थर्ड टर्म से हम लोग बेसिक पर कैसे चल सकते हैं। ये हमारा थर्ड टर्म है। अब देखिए थर्ड टर्म जो हमारा लिखा हुआ है ना, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म इज इक्वल टू एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू इंटू वाई टू द पावर 2। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1, दैट इज 2 प्लस 1 एन सी टू एक्स पावर n माइनस 2 इंटू वाई टू द पावर 2। तो देखिए आप इसे थोड़ा सा गौर से अगर देखें तो आप देखेंगे कि इसमें एक सिमिट्री बन रही है, एक एक ऑर्डर बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, जिस पैटर्न से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर, यहाँ n माइनस 2 था, हम लिख रहे हैं n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर। ये हमारे लिए किसी बाइनोमियल को एक्सपेंड करने के लिए जनरल टर्म है। इसे हम कहते हैं जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर आर, और x प्लस वाई पावर n के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम इसमें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक देखिए छोटा सा बस एग्जांपल इसमें अगर लिया जाए तो आप ले सकते हैं एक x प्लस वाई। सो एक छोटा सा एग्जांपल ये रहा, x प्लस 3 एंड पावर 27। तो ये जो पावर 27 है, तो इसमें बेसिक चीजें पहले कि इसमें हमारे पास जो टोटल टर्म आएंगे वो होंगे 28, क्योंकि पावर है 27, तो टोटल टर्म तो हो गए 28। और अगर इसमें कोई भी एक टर्म निकालना हो, जैसे इसमें हम टर्म निकालने के लिए जा रहे हैं कि फाइंड द टर्म, फाइंड 21 टर्म, 21st टर्म आपको फाइंड करना है। सो हम लिखेंगे टी 20 प्लस 1, इट्स मीन आर का वैल्यू हुआ 20, दैट इक्वल टू एन का वैल्यू 27, सो 27 सी आर एक्स टू द पावर 27
-20 into 3 to the power 20, that equal to factorial 27, factorial 27, factorial 20 एंड 27 माइनस 7 आ जाएगा 20 करने पर, इंटू x टू द पावर 27 माइनस 20 मीन्स 7 एंड 3 पावर 20। सो इसे आप अगर x टू द पावर की फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जा सकता है 27 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल इंटू 3 पावर 2 20 एंड x टू द पावर 7। ये इसका जनरल मैंने एक्सपेंशन से टर्म लिख दिया, जनरल टर्म। और ये जो x टू द पावर 7 के साथ है ये टर्म, इसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। ये हमारा कोफिशिएंट है x टू द पावर 7 के लिए। तो ये मैंने एक जनरल टर्म आपको लिखना सिखाया इस फॉर्म के लिए, x प्लस ए पावर n, या आप कह सकते हैं x प्लस वाई पावर n, या इसे हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई पावर 27 के लिए ये जनरल टर्म है, जबकि आपसे T21 पूछा गया था। देखिए इसको लास्ट एक बात और बता कि अभी अभी हमने लिखा कि x प्लस वाई या a, आप जो भी लेना चाहें, मैं अभी इस समय a ले रहा हूं। इसके लिए जनरल टर्म होगा हमारे लिए TR+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r इंटू a या y, जैसे मैंने अभी यहाँ a ले रखा है तो मैं इसे a ही लिख रहा हूं, a एंड r। और अगर यही मेरे लिए अगर माइनस के लिए हो x प्लस वाई पावर n, सो मुझे यही लिखना है r+1 NCR x टू द पावर n माइनस r एंड y टू द पावर r। बस एक छोटा सा चेंज जो मुझे यहाँ आगे कर देना है, मल्टीप्लाई बाय -1 टू द पावर r। केवल इतने से चेंज से ये आपको माइनस के लिए जनरल टर्म मिल जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल यहीं मैं आपको दे दूं इसका, x -2 एंड पावर 7। इसके लिए अगर आपको T4 निकालना हो तो हम लिखेंगे T3+1 -1 टू द पावर 3 इंटू 7C3 x टू द पावर 7 माइनस 3 इंटू 2 पावर 3। So -1 power 3 means negative, that is factorial 7, factorial 3 and factorial 4 into x to the power 7 minus 3 4 and 2 power 3 means 8। ये इसका जनरल एक्सपेंशन हो गया। मैंने अभी के लेक्चर में आपको दो चीजें बता दी। पहले मैंने आपको बता दिया बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन और उसके लिए जनरल टर्म TR+1, और एक छोटा सा क्वेश्चन किया हमने इसके लिए। साथ साथ में मैंने आपको x माइनस ए या x माइनस वाई के फॉर्मेट के लिए भी एक जनरल टर्म किस तरह से लिखी जा सकती है, ये मैंने आपको अभी अभी बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस 13-14 मिनट के लेक्चर में आपको जनरल टर्म निकालना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका मिड टर्म और कोफिशिएंट निकालना सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, मैं उसमें काम करूंगा। थैंक यू।